नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल में ऐसा क्यों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट सिंक क्या है और क्यों इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आपने कभी कंप्यूटर के कैबिनेट को अंदर से देखा होगा तो उसमें मदरबोर्ड के ऊपर फैन देखा होगा और फैन के नीचे एल्युमिनियम का बेस होता है जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम का बॉक्स होता है ये प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है और ये इस तरीके से डिजाइन इसको एल्युमिनियम के बॉक्स को करते हैं। जाली नुमा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, बीच से तो ठोस होता है, जो साइड से होता है उसमें जाली सी होती है ताकि एयर आसानी से पास हो सके और कूलिंग इफेक्ट अच्छा हो सके। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स एक तरह का हीट सिंक ही है। इस पर अभी आगे बात करेंगे। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो हीट सिंक प्रोसेसर में लगा वो हट जाए या हीट सिंक का जो फैन अगर वो सही काम नहीं करता है तो कूलिंग इफेक्ट है, वो जो कूलिंग का प्रोसेस है वो पूरा नहीं होगा तो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, हीट सिंक की जरूरत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्यों पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर से बने होते हैं जिनकी कार्य करने की क्षमता टेम्परेचर पर निर्भर करती है, या यूं कहूं बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अब ट्रांजिस्टर हम जानते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है और हर आईसी, प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर या कोई सी भी चिप में ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर से ही मिलकर बनी होती है। ट्रांजिस्टर की जो निर्धारित ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट है, अगर वो बढ़ जाती है तो जो ट्रांजिस्टर है पूरी तरह से खराब हो सकता है। सिलिकॉन से बने ट्रांजिस्टर लगभग 250 डिग्री तक सही तरह काम कर सकते हैं, वहीं जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लगभग 100 डिग्री तक सही से काम कर पाते हैं। तो दो बातें ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को निर्धारित करती है। सराउंडिंग टेम्परेचर कैसा है और ट्रांजिस्टर से कितनी पावर यूज हो रही है। जब ट्रांजिस्टर रन कर रहा होता है तो जितनी भी हीट है वो कलेक्टर बेस जंक्शन में ही प्रोड्यूस होती है। जितनी पावर ट्रांजिस्टर में ही यूज होगी, जंक्शन का टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, इसलिए कलेक्टर की करंट बढ़ जाती है। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर ज्यादा बनने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर ज्यादा बनने से कलेक्टर की करंट बेवजह बढ़ जाती है और बढ़ी हुई करंट के कारण टेम्परेचर और बढ़ने लगता है। जब तक ट्रांजिस्टर को पर्याप्त कूलिंग नहीं दी जाएगी तब तक कलेक्टर की करंट नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ेगी ही और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा, एक समय ऐसा आएगा कि ट्रांजिस्टर पूरी तरह खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी पावर ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें करंट का एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होता है तो कलेक्टर बेस जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ट्रांजिस्टर एक निश्चित टेम्परेचर में ही काम करता है। ट्रांजिस्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइस है। ट्रांजिस्टर में जितनी भी हीट जनरेट होती है वो सराउंडिंग में आसानी से ट्रांसफर होनी चाहिए ताकि ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर उतना बना रहे जिससे सही से कार्य कर सके। तो आमतौर पर ट्रांजिस्टर के साथ एक मेटल शीट होती है, एल्युमिनियम से बनी होती है या दूसरे मेटल से बनी हो सकती है। उसे ट्रांजिस्टर के बैक में पीछे की तरफ जो आईसी होती है, आईसी ले लीजिए या ट्रांजिस्टर है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, उसमें अटैच कर देते हैं ताकि मेटल शीट एडिशनल हीट सिंक की एल्युमिनियम शीट में अच्छे से हीट को ट्रांसफर कर सके और एल्युमिनियम से एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर हो सके एयर के माध्यम से। इसी एल्युमिनियम शीट को हीट सिंक कहते हैं। आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर के पीछे मेटल प्लेट होती है जो हीट सिंक से आसानी से अटैच हो जाती है। इसी एल्युमिनियम शीट को हीट सिंक कहते हैं। देख सकते हैं सरफेस एरिया इसका इंक्रीज करने के लिए मेटल का इतना गैप क्रिएट करते हैं, जाली नुमा सा इसे क्रिएट कर देते हैं ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और उसमें से हवा पास होगी तो कूलिंग का प्रोसेस है वो तेजी से बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में लगे मदरबोर्ड में जिसमें प्रोसेसर अटैच होता है। अब प्रोसेसर की बेसिक यूनिट क्या है। प्रोसेसर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है और ट्रांजिस्टर का आर्किटेक्चर इतना छोटा होता है कि हम उसे खुली आंखों से देख नहीं सकते। इसीलिए इतनी छोटी सी
चिप में मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं और जब भी प्रोसेसर कैलकुलेशन या कोई भी कार्य करता है, कुछ भी हमने अपने सिस्टम में गेम खेलते हैं या कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो सब प्रोसेसर के कैलकुलेशन से ही संभव हो पाता है और 1 नैनो पिको सेकंड में ये सब गणना होती है। इतनी फास्ट कैलकुलेशन केवल तब ही संभव है जब छोटी सी जगह में बहुत सारे ट्रांजिस्टर हो और इतनी जल्दी कैलकुलेशन के कारण हर ट्रांजिस्टर से काफी हीट प्रोड्यूस होती है। हम तो जानते ही हैं ट्रांजिस्टर एक निश्चित टेम्परेचर में ही सही कार्य कर पाता है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एल्युमिनियम की जालीनुमा हीट सिंक प्रोसेसर में अटैच होती है। जालीनुमा इसलिए ताकि हवा पास हो सके बड़े हुए सरफेस एरिया से। वहीं लार्ज कैलकुलेशन करने के कारण प्रोसेसर ज्यादा हीट बनाता है तो हीट सिंक पर्याप्त नहीं पड़ पाता नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जिससे ट्रांजिस्टर की वर्किंग टेम्परेचर लिमिट मेंटेन रहे। तो कूलेंट के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर जो हीट सिंक का फैन लगा देते हैं और फैन हवा की गति को बढ़ा देता है, तो एल्युमिनियम की जाली से हवा तेजी से पास होने लगती है और हीट सिंक की ठंडा करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और प्रोसेसर आसानी से मेंटेन टेम्परेचर लिमिट में कार्य करता रहता है और हैवी सॉफ्टवेयर और गेम वगैरह चलने के बाद भी। तो इस तरीके से प्रोसेसर की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है और हीट सिंक एक देखा जाए तो आईसी हो गया, ट्रांजिस्टर से बनी हुई आईसी हो गया, प्रोसेसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, जहां पे ज्यादा पावर कंज्यूम होती है या कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो उसको खराब होने से उस बचाने के लिए हीट सिंक का काफी अच्छा रोल है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हीट सिंक का क्या रोल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, और आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।